Hello, my dear kids. How are you all? I hope that you all are fit and fine. Dear kids, today we are going to start our SS first semester revision. So, are you ready, kids? Let's begin. Let's see, our first question is choose the correct options. Let's see the first question. Which vehicle does a crippled person use to move about? जो cripple लोग होते हैं, मतलब कि जो चल नहीं सकते या विकलांग लोग होते हैं, तो वो लोग कौन से व्हीकल का यूज करते हैं? यस, वो लोग व्हील चेयर का यूज करते हैं, राइट? आपने देखा है ना, व्हील चेयर का यूज करते हैं, तो आंसर होगा सी ऑप्शन, अ व्हील चेयर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज वेरी लार्ज ईयर्स? कौन से एनिमल के बहुत ही बड़े से ईयर्स होते हैं? तो ये आपको पता है ना, एलिफेंट के बहुत ही लार्ज ईयर्स होते हैं, बड़े बड़े से ईयर्स होते हैं, राइट? नेक्स्ट इज विच एनिमल लुक्स लाइक अ टाइगर? कौन सा एनिमल टाइगर की तरह दिखता है? यस, वो भी आपको पता है, कैट जो है वो टाइगर की तरह दिखती है ना, तो आंसर होगा ये ऑप्शन, कैट. Next is in which state did the tree lover named Amrita Devi live? Kids, हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था ना, राइट? अमृता वाला चैप्टर. तो वो लोग कौन से स्टेट में रहते थे? तो यस, वो लोग राजस्थान में रहते थे, राइट? राजस्थान में एक गांव था खेजड़ी, उसमें वो लोग रहते थे. तो हमारा आंसर होगा राजस्थान स्टेट, तो बी ऑप्शन, राजस्थान. नेक्स्ट इज विच ट्रीज वर सीन इन अबंडेंस इन अमृताज विलेज? अमृता के गांव में कौन से ट्रीज ज्यादा देखने को मिलते थे? यस, खेजड़ी ट्रीज ज्यादा देखने को मिलते थे, तभी तो वो गांव का नाम भी खेजड़ी ही रखा गया था, तो आंसर होगा सी ऑप्शन, खेजड़ी. Now next question is for what did the king want to use the wood of the trees? किंग को वुड किस लिए चाहिए था? क्या बनाने के लिए किंग को वुड चाहिए था? यस, फॉर बिल्डिंग अ पैलेस. पैलेस बनाने के लिए किंग को वुड की जरूरत थी, तो आंसर होगा सी ऑप्शन, फॉर बिल्डिंग अ पैलेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ट्री लविंग पीपल ऑफ खेजड़ी विलेज नोन एज? किड्स, जो ट्री लविंग पीपल है खेजड़ी गांव के, उनको कौन से नाम से जाना जाता है? यस, उन्हें आज भी बिश्नोई के नाम से जाना जाता है, तो आंसर होगा बिश्नोई. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इज अनीताज विलेज लोकेटेड? नाउ किड्स, यहाँ पर पूछा है कि अनीता का जो विलेज है वो कौन से स्टेट में आया है? तो यस, अनीता का जो विलेज है वो बिहार स्टेट में आया है, तो आंसर होगा सी ऑप्शन, बिहार. किड्स, यहाँ पर आपको अमृता एंड अनीता में कंफ्यूज नहीं होना है. जो अमृता वाला 4th लेसन था, उसमें उनका जो खेजड़ी विलेज है वो राजस्थान में आया है, और यहाँ पर जो अनीता का गांव है, जो हमने लेसन नंबर 5 में पढ़ा था, हनी बीज वाला चैप्टर, राइट? तो यहाँ पर अनीता का जो स्टेट है वो है बिहार, और उसमें उसका गांव आया है, तो आंसर होगा सी ऑप्शन, बिहार. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फ्रॉम अनीताज हाउस वॉज अगेंस्ट एजुकेटिंग गर्ल्स? किड्स, गर्ल्स को पढ़ाने के लिए अनीता के घर में कौन उसके अगेंस्ट था कि गर्ल्स को पढ़ाना ही नहीं चाहिए? यस, हर पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा को मंजूर नहीं था कि लड़कियां पढ़ती नहीं है, तो आंसर होगा ये ऑप्शन, हर पेरेंट्स. उसके जो पेरेंट्स थे, अनीता के पेरेंट्स थे, वो गर्ल्स की एजुकेशन के अगेंस्ट थे. Now, next question is who convinced Anita's parents so that Anita started going to school? Kids, अनीता के पेरेंट्स को किसने मनाया, किसने कन्विंस किया ताकि अनीता स्कूल जा पाई? यस, अनीता के जो स्कूल टीचर थे उन्होंने अनीता के पेरेंट्स को मनाया कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, तो तभी अनीता जो है वो स्कूल जा पाई, तो आंसर होगा ए ऑप्शन, अ स्कूल टीचर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्री ग्रो अबंडेंटली इन अनीताज रीजन? अनीता के गांव में कौन से ट्रीज ज्यादा ग्रो होते हैं? यस, अनीता के गांव में लीची ट्रीज ज्यादा ग्रो होते हैं, जहां पर वो लोग हनी बीज को पालते हैं. और अमृता के गांव में कौन से ट्रीज ज्यादा ग्रो होते हैं? तो खेजड़ी ट्रीज ग्रो होते हैं, तो ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है. अनीता के गांव में लीची ट्रीज ज्यादा ग्रो होते हैं, तो आंसर होगा बी ऑप्शन, लीची. Now next question is which insects other than honeybees live together in groups? Kids, honeybees की तरह और भी कौन सा इंसेक्ट है कि जो ग्रुप में ही रहता है? यस, एंड्स, मतलब चींटियां आपने देखी है ना, वो लोग ग्रुप में ही रहते हैं, तो आंसर होगा सी ऑप्शन, एंड्स. Now next question is who is there in a train to check passengers ticket? Kids,
ट्रेन में पैसेंजर की टिकट्स चेक करने के लिए कौन होता है? यस, आपको पता है ना, टिकट चेकर, जिसे हम टीसी भी कहते हैं। तो आंसर होगा सी ऑप्शन, टिकट चेकर। नेक्स्ट इज विच ब्रिज इज नोन एज द एंट्रेंस ऑफ कच्छ? कौन से ब्रिज को कच्छ का एंट्रेंस कहा जाता है? यस, ए ऑप्शन, सूरजबारी ब्रिज। सूरजबारी जो ब्रिज है वहां से कच्छ का एंट्रेंस माना जाता है। तो आंसर होगा ए ऑप्शन, सूरजबारी ब्रिज। नेक्स्ट इज विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ गुजरात? गुजरात की सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? यस, बी ऑप्शन, नर्मदा। नर्मदा इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ गुजरात। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द ओल्ड ब्रिज बिल्ट ओवर नर्मदा नियर भरूच? किड्स, भरूच के पास नर्मदा रिवर पर एक पुराना ब्रिज है, तो वो पुराने ब्रिज का नाम क्या है? यस, उसका नाम है गोल्डन ब्रिज। तो आंसर होगा ए ऑप्शन, गोल्डन ब्रिज। नाउ नेक्स्ट इज विच रिवर रन्स बिसाइड सूरत? सूरत के पास कौन सी नदी बहती है? यस, तो तापी जो रिवर है वो सूरत से बहती है। तो आंसर होगा डी ऑप्शन, तापी। नाउ नेक्स्ट इज फॉर विच इंडस्ट्री इज सूरत फेमस? सूरत जो है वो कौन सी इंडस्ट्री के लिए फेमस है? यस, सूरत जो है वो डायमंड इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो आंसर होगा सी ऑप्शन, डायमंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज वेयर डिड रियाज अंकल मीन्स मामा स्टे? जो रिया के मामा है वो कहाँ पर रहते हैं? यस, रिया और उसकी जो फैमिली है वो लोग कहाँ पर गए थे? मामा के घर गए थे ना छुट्टियां मनाने के लिए, राइट? तो वो लोग कहाँ गए थे? वापी गए थे। तो आंसर होगा बी ऑप्शन, वापी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट देयर ऑन अ ट्रेन टिकट? किड्स, आपने ट्रेन की टिकट देखी है, राइट? तो उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं होती है? यस, उसमें पैसेंजर का एड्रेस लिखा नहीं होता है। आंसर होगा डी ऑप्शन, एड्रेस ऑफ द पैसेंजर। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डिड रिया एंड हर ब्रदर डू ऑन जम्पोर बीच? किड्स, रिया और उसके भाई ने जम्पोर बीच पर क्या किया? यस, दे मेड सैंड कैसल, राइट? उन्होंने मिट्टी से एक पूरा कैसल बनाया। तो आंसर होगा ए ऑप्शन, मेड सैंड कैसल। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन वन हाउस नोन एज? किड्स, बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप जो एक ही घर में एक साथ मिलजुल कर रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है? यस, उसे फैमिली कहा जाता है, राइट? तो आंसर होगा सी ऑप्शन, फैमिली। नेक्स्ट इज फॉर व्हाट इज कर्णम मल्लेश्वरी नोन इंटरनेशनली? किड्स, आपको पता है ना, कर्णम मल्लेश्वरी इंटरनेशनली किसके लिए जानी जाती है? यस, फॉर वेट लिफ्टिंग, वजन उठाने के लिए, वेट लिफ्टिंग के लिए वो जानी जाती है। तो आंसर होगा सी ऑप्शन, फॉर वेट लिफ्टिंग। Now kids, our next topic is fill in the blanks. Let's see the first question. A dash is built on river to construct a road over it. Kids, river के ऊपर रोड बनाने के लिए क्या बनाया जाता है? यस, ब्रिज बनाया जाता है, राइट? तो आंसर होगा ब्रिज। नेक्स्ट इज डैश इज आवर नेशनल बर्ड? हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है? पीकॉक, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश इज वेरी यूजफुल फॉर राइडिंग इन डेजर्ट? डेजर्ट में राइड करने के लिए क्या बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है? यस, केमल, राइट? केमल जो है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। नाउ नेक्स्ट इज द नेम ऑफ अमृताज विलेज वॉज डैश? अमृता के गांव का नाम क्या था? यस, अमृता के गांव का नाम खेजाड़ी विलेज था, खेजड़ी विलेज था। नेक्स्ट इज जोधपुर सिटी इज इन द स्टेट ऑफ डैश? किड्स, जोधपुर सिटी कौन से स्टेट में आई है? यस, जोधपुर सिटी जो है वो राजस्थान स्टेट में आई है। राजस्थान में जोधपुर है। तो आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट इज अ टूल नोन एज एन डैश इज यूज टू कट डाउन ट्रीज? किड्स, ट्रीज को कट करने के लिए कौन से टूल का यूज किया जाता है? यस, आपको पता है ना, एन एक्स, राइट? एक्स का यूज किया जाता है। कुहाड़ी मीन्स कुल्हाड़ी का यूज किया जाता है। तो आंसर होगा एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अनीता वाज स्मॉल शी यूज्ड टू ग्रेस डैश? जब अनीता छोटी थी तब वो किसको चराने लेकर जाती थी? यस, वो अपनी गॉड्स को चराने के लिए लेकर जाती थी, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करती थी, राइट? तो वो अपनी गॉड्स को चराने के लिए ले जाती थी। नाउ नेक्स्ट इज द होम ऑफ हनी बीज इज कॉल्ड अ डैश? जो हनी बीज का घर होता है उसे क्या कहा जाता है? यस, हनी बीज के घर को बीहाइव कहा जाता है।
लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज ऑब्टेन्ड बाय कीपिंग हनी बीज. किड्स, अगर आप हनी बीज पालते हो तो आपको क्या मिलेगा? यस, आपको बहुत सारा हनी मिलेगा, राइट? तो आंसर होगा हनी. नाउ नेक्स्ट इज लीची ट्रीज फ्लावर इन द मंथ ऑफ डैश. जो लीची ट्रीज के फ्लावर होते हैं वो कब आते हैं? यस, वो फेब्रुअरी में आते हैं. तो आंसर होगा फेब्रुअरी. नेक्स्ट इज द डैश एंट डज द वर्क ऑफ लेइंग एग्स. किड्स, आपने एंट्स देखी है, राइट? तो उसमें कौन सी जो एंट होती है वो अंडे देने का काम करती है? यस, जो क्वीन एंट होती है वो ही अंडे देती है. तो आंसर होगा क्वीन एंट. नाउ नेक्स्ट इज रियाज जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम डैश स्टेशन. रिया की जर्नी कौन से स्टेशन से स्टार्ट हुई थी? यस, रिया की जर्नी गांधीधाम स्टेशन से स्टार्ट हुई थी. नेक्स्ट इज रियाज ट्रेन हैड कम फ्रॉम डैश सिटी टू गांधीधाम. किड्स, रिया की जर्नी तो गांधीधाम से शुरू हुई थी, राइट? पर उसकी ट्रेन तो आगे से आ रही थी, आगे कोई सिटी से आ रही थी. तो वो कौन सी सिटी से आ रही थी रिया की ट्रेन? यस, रिया की ट्रेन भुज सिटी से गांधीधाम पहुंची थी. तो आंसर होगा भुज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिया बोरोड अ स्टोरी बुक फ्रॉम डैश. किड्स, मैंने आपको रिया की पूरी जर्नी की स्टोरी बताई थी, राइट? तो उसमें रिया ने किससे स्टोरी बुक रीड करने के लिए ली थी? यस, रिया ने फियोना से स्टोरी बुक ली थी ना रीड करने के लिए. तो आंसर होगा फियोना. नाउ नेक्स्ट इज देयर वर ब्रिजेस विथ डैश टू गो फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर. किड्स, जब भी हम रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो राइट, उसमें एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए क्या होता है? स्टेयर्स होती है, राइट? सीढ़ियाँ होती है ना. तो आंसर होगा स्टेयर्स. नाउ नेक्स्ट इज द वाटर ऑफ रिवर नर्मदा इज रीच्ड टू फार ऑफ प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ अ डैश. किड्स, जो नर्मदा का पानी है वो दूर दूर तक गांव में पहुंचाया जाता है. तो वो किसकी मदद से पहुंचाया जाता है? यस, कैनाल की मदद से पहुंचाया जाता है. तो आंसर होगा कैनाल. नाउ नेक्स्ट इज एट द बीच द इवनिंग स्काई वॉज लुकिंग डैश. किड्स, जब रिया बीच पर पहुंची, राइट, तो उसने स्काई कैसा देखा? यस, कलरफुल स्काई उसने देखा. तो आंसर होगा कलरफुल. नेक्स्ट इज द थिंग इन विच अ बेबी स्लीप्स इज नोन एज अ डैश. किड्स, जिसमें छोटा सा बच्चा सोता है उसे क्या कहा जाता है? यस, उसे क्रेडल कहा जाता है. क्रेडल मीन्स झूला, राइट? झूले में ही बच्चा सोता है ना. तो आंसर होगा क्रेडल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कबड्डी प्लेयर हैज टू से कबड्डी 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 एंड होल्ड हिज और हर डैश व्हाइल अटैकिंग. किड्स, आपने कभी कबड्डी खेली है? यस, उसमें हम लोग कबड्डी कबड्डी कंटिन्यूअसली बोलते हैं, राइट? तो हम क्या रोकते हैं? यस, अपने ब्रीथ को, अपनी सांसों को रोकते हुए हमें कंटिन्यूअसली कबड्डी कबड्डी बोलना होता है और दूसरी टीम पर अटैक करना होता है. तो आंसर होगा ब्रीथ. सो किड्स, गॉट इट ऑल ऑफ यू? सबको समझ आ गया? तो ये जो MCQ एंड फिलअप्स है वो आपको बहुत ही अच्छे से लर्न करना है, उसे बार बार रिवाइज करना है और फिलअप्स के स्पेलिंग आपको अच्छे से लर्न करने हैं. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद क्वेश्चन 2A, ट्रू और फॉल्स. टिल देन, बाय बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे होम, स्टे सेफ.